हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में हम 17वीं बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और यह आपकी 71वीं बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करें। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या देखते हैं। पहला है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, बहुअनुपात का नियम। तो इसमें रेडियोधर्मिता का जो नियम है वो डाल्टन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक टेक्नोपॉलिस है। ठीक है, टेक्नोपॉलिस नाम से टेक्नो यानी TECHNO। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए थोड़ा सा ये ठीक था। तो ये होगा सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली को टेक्नो वैली भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। ये सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेट में स्रावित होता है आमाशय में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया। ऑप्शन ए अश्वथ जहाँ, ऑप्शन बी भास्कर बर्मन, ऑप्शन सी राजा दाहिर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा भास्कर बर्मन। ठीक है, भास्कर बर्मन ने हर्ष के समय असम पर शासन किया। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर जो होता है उससे वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, 7 नंबर। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 104वां संशोधन। ठीक है, 104वां संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 104वां। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 22 है। 22। 9 नंबर, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है। इसका आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई। 10 नंबर, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 11 नंबर, 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन है तिल, नारियल, सोयाबीन, मूंगफली। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा, नारियल। ठीक है, 12 नंबर, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुवैत। कुवैत का प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान करें। ठीक है, तो पेशवा आप लोगों को बहुत दिन से पता होगा कि पेशवा जो है प्रधानमंत्री को बोला जाता है। ठीक है, अब और सचिव
सामंत आमंत्य है, ठीक है। सामंत विदेश मंत्री, आमंत्य वित्त मंत्री और सचिव पत्राचार प्रभारी। तो ये रहे ऑप्शन। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में, देखते हैं, ठीक है। तो पेशवा यानी बी का एक देखते हैं, एक ऑप्शन ए में सिर्फ है बी का एक, ठीक है। तो इसका सही हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? इसका आंसर है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु, ठीक है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। देख लेते हैं 14 का डी होगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं 15 नंबर। ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है विकिरण प्रतिबिंब संचालन संवहन। इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, विकिरण एक ऐसा माध्यम है जिसमें आवश्यकता नहीं होती माध्यम की, ठीक है, विकिरण से, रेडिएशन। 16 नंबर। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय इग्नियस चट्टान जो है। 17 नंबर। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा, आप लोगों को पता होगा, गिरिराज सिंह जो है, ठीक है, गिरिराज सिंह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 नंबर अब देखते हैं। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन सा निवासरत है? इसका क्या आंसर होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन बी निग्रो, ऑप्शन सी मंगोलाइड और डी है नार्डिक। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी मंगोलाइड, ठीक है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन सी होगा आंसर, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। चचनामा का फारसी अनुवाद इन्होंने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, द्रवीकरण में क्या होता है कि तापमान कम चाहिए और तापमान लो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, 20 का ऑप्शन ए, ठीक है। 21 देखते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए प्रधान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 22 नंबर। किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने और उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन ए लोक संग्रह, ठीक है, ऑप्शन ए लोक संग्रह 22 का। 23। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? इसका क्या ऑप्शन आंसर होगा? इसका आंसर होगा 22। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। 24। निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लोहे का कौन सा अयस्क है ये देखना है। सिनेबार पारा का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, पायराइट भी लोहे का नहीं है, लिमोनाइट होगा इसका आंसर सी, ठीक है। तो लोहे का कौन सा अयस्क है? लिमोनाइट। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, दुदू मियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, ऑप्शन ए। 26 देखते हैं। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, ईरान में, ईरान में इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, ईरान। 31 नंबर हो गया। अब 32 नंबर देखते हैं। 26 नंबर हो गया, ठीक है। 27 देखते हैं। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? इससे क्या आंसर हो जाएगा?
100 से 120 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, नंदा, कामेत, केटू। निम्नलिखित में इसके पूर्व से पश्चिम, ठीक है, तो ये सही से दिया गया है, पूर्व से पश्चिम ही दिया गया, तो 1 2 3 4 होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलाना है 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा। भागलपुर आप लोगों को पता होगा रेशमी वस्त्र के लिए है, ठीक है, जमुई से सोना प्राप्त हुआ, सोना का भंडार प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी का 1, जमुई का 2, मधेपुरा रेलवे डिब्बा कारखाना, वैशाली पुष्प, ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऐसा कहाँ है ऑप्शन, तो बी का होगा ए, बी का 1, ये ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, बी का 1 ऑप्शन सी में, ठीक है। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के लिए मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? इसका आंसर होगा स्वीडन, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वीडन, ठीक है। उर्वरक में किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो उर्वरक में नाइट्रोजन का भी प्रयोग होता है, फास्फोरस का भी प्रयोग होता है, ठीक है, एनपीके का होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन अगर शीघ्र विकास के लिए बात किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? फास्फोरस, ऑप्शन डी, ठीक है। 32 नंबर, मलिक काफूर का 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के लिए खरीदा गया था, लेकिन ये खरीदा था नुसरत खान ने, ठीक है, नुसरत खान ने खरीदा था। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई? ये तो फैक्ट वाला है, 1982, ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? अरविंदो घोष, ठीक है। 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय था? इसका विषय था आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन था? मधुलकर, ठीक है, मधुलकर अध्यक्ष थे। अनुक्रम में सजाना है, ये पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये मैथ है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है एपी का। 38 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल वर्धित में योगदान कितना था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17.7 कृषि, 27.6 उद्योग और सेवा क्षेत्र का 54.7 जीबीए में, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? कौन सा शहर होगा? पटना। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र अगर बोला जाए तो पटना, और विक्रमशिला में क्या है? अभ्यारण्य, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो अग्निशामक में बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो बाइकार्बोनेट वाला ऑप्शन सी में है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आते हैं आगे 41 नंबर, निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ठीक है, तो प्लीहा ज्वर का बात किया जाए एंथ्रेक्स, अगर आंत ज्वर का बात किया जाए टाइफाइड, ये प्लीहा है स्प्लीन ज्वर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंथ्रेक्स। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? जैमिक्स 24, इसका क्या आंसर होगा? योकोसुका जापान में, ठीक है, ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई? 1897 में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, यही है
ये भी रीजनिंग का है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, इंफ्रारेड विकिरण को शरीर से दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। 45 का ए। 46, निम्नलिखित में चेत राजवंश की राजधानी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए एग्जाम में, इससे क्या हो जाएगा? कुरूर, करूर या कुरुवर। ठीक है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक हैं? इनके लेखक हैं ऑप्शन बी के मोहम्मद वली हसन। ठीक है, मोहम्मद वली हसन लेखक हैं। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन भी था, इसका बीपीएससी ने 26% माना है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017 से 18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी % वृद्धि हुई? तो 37% वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ 37 दिया है ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो रूस के कजान में हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन इस बार, तो रूस। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम 51 से 100 करेंगे, फिर अगले पार्ट में 100 से 150। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।